श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी हुआ है या फिर होने वाला है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तेरी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर आकर ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं आप जो अपने जीवन को देते हो जीवन भी वही आपको वापस देता है। आपके द्वारा की गई नफरत कभी न कभी आपके पास वापस जरूर आती है। दूसरों से प्यार करोगे तो तुम्हें भी प्यार ही मिलेगा। हमेशा सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त मन में एकाकार जो योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं को महसूस करते हैं वे उस सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। स्वयं विचार कीजिए। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। हम जिस भी कार्य को प्रेम पूर्वक करेंगे तो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होगा। स्वयं विचार कीजिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ही ध्यान देना चाहिए। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए न कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो व्यक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भी भाग्य का निर्माता नहीं हूँ। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अच्छे कर्म करेगा। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना
किसी और लोक में? स्वयं विचार कीजिए। राधे राधे। कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष इस लोक में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम एकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप उच्च निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उसे शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब तो में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी जीव को कर्तापन नहीं देता हूँ, अर्थात मैं किसी जीव को यह नहीं कहता कि वह अमुक कर्म करे, ना ही मैं कर्म करने की प्रेरणा देता हूँ, ना मैं किसी का भाग्य लिखता हूँ। जीवात्मा जो कर्म करती है उसका कर्म फल भी मैं नहीं देता हूँ। जीव का कर्म करना स्वभाव है, उसी प्रकार देवताओं का स्वभाव उन कर्मों का फल देना है। मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही इस लोक को छोड़कर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों को कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। यदि मनुष्य कर्म करने से पहले अच्छे से विचार कर ले तो शायद वह बुरा कर्म करने से बच सकता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और अपने साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य इस परम तत्व को जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ समझते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं
सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय वो जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह मनुष्य अनंत काल में जिस जिस की भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा